नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? सब बढ़िया। मैथ का प्रश्न है ये। प्रश्न क्या है? बहुपद पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 को जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से भाग दे। और क्या करना है? भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पी एक्स क्या होता है? पी मतलब हुआ पॉलिनोमियल। क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। पी का अर्थ होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी कि बहुपद किसको लेके? एक्स को लेके। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये बहुपद है आपका। इसका अगर घात पूछ रहा है आपको, एक नंबर तो घात कितना हो गया? हाईएस्ट घात 3 हो जाएगा। अगर गुणांक पूछ रहा है एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स का होगा -1, एक्स का हो जाएगा -40 और हमारा अचल पद हो गया 24। ये हमें नहीं देखना है, हमें देखना है क्या इसके भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। तो चलिए क्या कह रहे हैं, पी एक्स को जी एक्स से भाग दो। ठीक है, तो जी एक्स हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 और पी एक्स क्या होगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 49 प्लस 24। हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है बाबू? सबसे पहले देखना है कि जो हमारा dx है उसका जो पावर है वो घटते क्रम में है या नहीं। ठीक है, पावर घटते क्रम में है या नहीं। जो चल पद है, जैसे x का पावर कितना है? 2। अगला क्या है? 3x, यानी कि पावर कितना है? 1। तो ये देखो 2 से 1 गया, लास्ट में क्या आ गया? अचल पद। ये हमारा पावर घटते क्रम में, इसको कुछ नहीं करना है, पहले से ये सजाया हुआ। अब देखिए x की माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 पावर कुछ नहीं थे, एक लास्ट में अचल पद। तो पावर पहले से क्या है? घटते क्रम में है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं होगा। जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगला फिर क्या है हमारा? भाग देते समय में सबसे पहले जो ध्यान देना है, पहली बात ये जो हमारा सबसे फर्स्ट में क्या है? एक्स क्यू। बस इसको लेके हमें काम करना है। एक्स क्यू लाना है, यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में ही लाना है, अगर माइनस है तो माइनस में ही। एक्स क्यू लाना है, प्लस में है तो प्लस में ही लाना है। ये कैसे आएगा? ये आएगा इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, बस इसी दोनों पे काम करना है। हमें एक्स क्यू लाना है बच्चों। एक्स क्यू कैसे आता है? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएंगे। एक्स से गुणा करेंगे एक्स क्यू इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यू आ जाएगा। तो हमें क्या किससे गुणा करना है बाबू? एक्स से गुणा करना है, तो यहाँ एक्स रखेंगे, यहाँ एक्स, फिर यहाँ पे कितना होगा? एक्स क्यू होगा। अब क्या करेंगे सर? अब देखिए हमारा ये पहला पद हो गया। ठीक है, पहला पद से कर दिया इसको, तो ये मेन हो गया, ये मेन वर्क हो गया हमारा। अब जो होगा सेकंड थर्ड वर्क होगा इस पे होगा। जैसे ये एक्स आप लिखो ना, तो इसी एक्स से जो है हमारा ये सेकंड जो है बहुपद इससे और थर्ड बहुपद जो है इससे, दोनों से गुना करना है। पहला काम क्या करना है? आप 3x से गुना करना है, 3x इंटू एक्स। ठीक है, अब समझ सकते हो यहाँ पे 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर हो जाएंगे और दिक्कत नहीं है किसी को। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में क्या है हमारा? माइनस के, माइनस के माइनस टेन एक्स, यहाँ पे माइनस टेन एक्स। बेसिक से हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब भाग में क्या माइनस करना होता है, ऊपर वाले से नीचे वाले क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, अगर हम एक माइनस रखेंगे तो कुछ दिक्कत है। जितना भी है ना सब में माइनस रखना होगा, क्योंकि घटा रहे हैं ऊपर वाले सब में। इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो नीचे वाले का साइन क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ से कुछ नहीं है तो प्लस है पीछे, इसका साइन क्या होगा? माइनस। यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। साइन सबसे पहले चेंज कर देना। अब जो पहले साइन था वो क्या हो गया? खत्म। ये माइनस आ गया, इसका प्लस माइनस आ गया, इसका प्लस आ गया। अब ये साइन नहीं देखना, अब ये देखना। अब देखिए जितना प्लस में उतना ही क्या है? माइनस में। ये दोनों जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसको या फिर जीरो रखो। प्लस में ऐड करो, माइनस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंपैक्ट रखो इसको, ठीक है, कैंसिल कर दो। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा? ऐड होगा, साथ में ऐड हो जाएगा। तो माइनस में क्या होगा? 4x स्क्वायर। अगला क्या है हमारा? माइनस में 14x और प्लस में 10x। तो 14 क्या है? माइनस में, प्लस में क्या है? 10 है। तो अभी भी देख रहे हैं कि माइनस में ज्यादा है, जिसका साइन जो है ज्यादा वाले का साइन लिखना है यहाँ पे और माइनस करना है। 14 माइनस 10 4 हो जाएगा, 4x। ठीक है, ये प्लस माइनस तो आप लोग को आता ही होगा। अब लास्ट में जो बच गया बाबू 24, या फिर अगर अगर इससे भी कुछ एक्स्ट्रा अगर बचता है तो यहाँ पे आप उसको साथ में साइन के साथ यहाँ पे रखना है। अब एक नया बहुपद आ गया। बहुपद नया क्या आ गया? -4x स्क्वायर, सॉरी -4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 24। अब इस पे काम करना है, फिर से वही काम करना है कि -4x स्क्वायर लाना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर है बट -4 नहीं है,
हम एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो -4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -4 एक्स स्क्वायर। बस यही करना है कि -4 एक्स से गुना करना है, यहाँ पे -4 एक्स -4 रखना है, तो -4 गुने एक्स स्क्वायर, तो -4 एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखना होगा। फिर क्या है बाबू 3x, तो माइनस प्लस -3x इंटू 4 कितना होगा 12x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 4 इंटू कितना होगा 40। यहाँ पे एक लाइन खींचो और साइन चेंज करो, ये कितना होगा प्लस, ये प्लस ये माइनस, और फिर से वही माइनस करना, देखो जितना माइनस में जितना है उतना ही क्या है क्वांटिटी प्लस में, दोनों क्या होगा बाबू कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस में 4x, वहीं पे कितना नीचे प्लस में 12x, प्लस में ज्यादा है माइनस में कम है, कितना ज्यादा बाबू 8x ज्यादा है, यहाँ पे 8x प्लस में, स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखना होता है, छुपा रहता है प्लस। और अगला स्टेप क्या है, माइनस में 14 प्लस में 24, तो माइनस वाला क्या है क्वांटिटी ज्यादा है तो माइनस का साइन रहेगा, जिसका ज्यादा है उसका साइन, फिर माइनस करो बड़े वाले में छोटे वाले को, यहाँ कितना हो 0 यानी कि 10 - 4 6, यहाँ पे 3 - 2 1 यानी कि 16। अभी देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे, इसका जो पावर 2 इसका पावर कितना है 1। अब हमें भाग नहीं देना, क्योंकि जो हमारा भाजक है वो शेषफल से क्या है पावर में अधिक है, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाए। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या फाइंड हुआ है बाबू, फाइनल हमारा शेष क्या फाइंड हुआ है, अतः शेष यहाँ पे रखो, शेष इक्वल हो गया 8x - 16, और भागफल जो हमारा फाइंड हुआ है, भागफल कितना फाइंड हुआ है x - 4 आपका यही फाइंड करना था, यही आपका आंसर। ठीक है, तो आप